सन 1707 औरंगजेब की मौत के बाद तख्ते हिंद का फैसला तलवार से होना था। एक तरफ मुअज्जम बहादुर शाह और दूसरी तरफ तारा आजम, और इस जंग की किस्मत एक संदेश में कैद थी। संदेश में मदद की फरियाद थी जो बहादुर शाह की तरफ से गुरु साहब को की गई। शहजादे का गुरु साहब को सलाम। आप हमारी इस जंग में मदद करें। हम वादा करते हैं तख्त पर बैठने के बाद इंसाफ का राज कायम करेंगे। गुरु साहिब ने फरियाद सुनी और वचन दे दिया। जून 1760 आगरा से 18 मील दूर जाजो में घमासान जंग आरंभ हुई। धुआं ही धुआं, आग ही आग। जंग का रुख तारा आजम की तरफ था और बहादुर शाह उम्मीद का दामन पकड़े खड़ा था। समय आ पहुंचा वचनों के पूरे होने का। दो तीर उड़ते सांपों की तरह तारा आजम के माथे में जा धंसे। तारा आजम जाजो की जंग में मारा गया और बहादुर शाह हिंदुस्तान का बादशाह बना। कुछ समय बाद गुरु साहब अपनी फौजों और संगतों के साथ दिल्ली आगमन करते हैं। शहर से दूर धौला कुआं के पास गुरु साहिब ने अपना डेरा डाला, जहां कभी मोचियों की बस्ती थी। गुरु साहिब ने इसे मोती बाग नाम दिया और आज वहीं गुरुद्वारा श्री मोती बाग साहिब शोभायमान है। मोती बाग से करीब 8 मील के हवाई फासले पर लाल किले में अपने शाही पलंग पर बैठे बहादुर शाह के लिए गुरु साहिब ने निशाना साधा। 9 टन की कमान से, जिसे खींचने में लगभग 225 किलोग्राम की ताकत एक ही हाथ से लगती थी, गुरु साहिब ने एक तीर छोड़ा। वो तीर सीधा जाकर बादशाह के शाही पलंग के पावे में जा धंसा। दरबार में अफरा तफरी मच गई। सिपाही घबरा उठे, अमीर सहम गए। बहादुर शाह ने जब तीर पर जड़ा सोना देखा तो वो बोल उठा, ये तो गुरु साहिब की करामात है। ये तो गुरु साहब की करामात है। अभी ये शब्द हवा में गूंज ही रहे थे कि एक और तीर साएं साएं करता हुआ आया और पलंग के दूसरे पावे में जा घुसा। उस तीर में एक संदेश बंधा था। हम चाहते तो ये तीर तेरी छाती में भी मार सकते थे, लेकिन ये कोई करामात नहीं, ये कला है और हमारा जंगी अभ्यास। इसके बाद मुलाकात की जगह हुमायूं के मकबरे के पास मुकर्रर की गई, जहां आज गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब शोभायमान है। यहां गुरु साहिब ने उन फौजदारों, अमीरों, वजीरों और पहाड़ी राजाओं के नाम दिए जिन्होंने मासूम साहिबजादों और निर्दोष सिखों के ऊपर जुल्म ढाए, धोखे फरेब से आनंदपुर साहिब का किला खाली करवाया, कीमती सामान और साहित्यिक खजाना बर्बाद किया। इस जुल्म भरी दास्तान को सुनकर बादशाह बहादुर शाह ने गुरु साहिब को यकीन दिलाया कि तख्त के महफूज होते ही इंसाफ का राज कायम होगा और मुजरिमों को फौरन सजा मिलेगी। कसूरवार को सजा दी जाएगी, इंसाफ का राज कायम होगा। इसके बाद शाही फौज और सिख फौज अपने अपने जंगी करतब दिखाने लगे। बादशाह सिख फौज के करतब देखकर बहुत कायल हो उठा। फिर जंगी हाथियों का मुकाबला तय हुआ, जो मुगलिया ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक थे।
लेकिन गुरु साहिब ने अपनी ओर से एक भैंसा इस मुकाबले में उतारा। थोड़े ही समय में भैंसे ने हाथी को पछाड़ दिया। ये सब देखकर बादशाह बहादुर शाह गुरु साहिब की जंगी मशकों का और भी अधिक प्रशंसक बन गया। इसके बाद गुरु साहिब अपनी संगत और फौजों के साथ नांदेड़ की ओर रवाना हुए। इस प्रसंग से सिद्ध होता है कि साहिब कमाल धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सिर्फ सूरबीर ही नहीं बल्कि वचन के बली भी थे। सूरबीर वचन के बली। सूरबीर बचन के बली, बचन के बली, सूरबीर बचन के बली। इन घटनाओं की याद में स्थापित गुरुद्वारा मोती बाग साहिब और गुरुद्वारा दमदमा साहिब आज भी हमें साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी की अलौकिक शख्सियत की याद दिलाते हैं। कौला बपरी संती शरी, कौला बपरी संती शरी, सूरबीर बचन के बली, बचन के बली।